हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कार्यपत्रक 51 के बारे में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि अपन एक साथ इसमें 5 कार्यपत्र को करने वाले हैं, 51 से लेकर 55 तक। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऐसे दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुरुआत करते हैं। दक्षता, गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अमन और सलीम अच्छे दोस्त थे। व्यापार के कारण अमन को कुछ वर्षों के लिए शहर से बाहर जाना था। उसने सलीम से कहा, मेरे पास एक भारी और कीमती लोहे की छड़ी है, क्या तुम मेरे लौटने तक उसे अपने पास रख लोगे? सलीम सहमत हो गया। कुछ वर्षों के बाद अमन वापस आया और सलीम से मिलने गया। उसने अपनी छड़ी वापस मांगी। सलीम ने क्षमा मांगते हुए कहा कि लोहे की छड़ी को चूहे खा गए हैं। अमन ने कहा, कोई बात नहीं, कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती। तुम अपने पुत्र अनस को मेरे साथ भेज दो। मैं यात्रा से जो उपहार तुम्हारे लिए लाया हूँ वह उसके साथ भेज दूंगा। सलीम ने अनस को अमन के साथ भेज दिया। अमन अनस को अपने साथ ले गया और कुछ खिलौने जो उसने खरीदे थे उसे देकर ऊपर वाले कमरे में खेलने भेज दिया। जब अनस वापस नहीं आया तो चिंतित सलीम अमन के घर पहुंचा और अपने पुत्र के बारे में पूछने लगा। अमन ने कहा, रास्ते में एक भयानक घटना घटी। एक चील झपटा मारकर उसे ले गई और कुछ नहीं कर पाया। सलीम ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, यह कैसे संभव है? अमन ने कहा, जब चूहे लोहे की छड़ी खा सकते हैं तो चील भी आपके लड़के को उठाकर ले जा सकती है। सलीम को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह लोहे की छड़ी अमन को वापस कर अपने पुत्र को घर ले आया। तो अब अपन देखते हैं इसके यानी प्रश्नों के उत्तर। अमन ने व्यापार पर जाने से पहले सलीम के पास क्या छोड़ा था? तो लोहे की छड़ी छोड़ी थी। फिर असल में लोहे की छड़ी को क्या हुआ था? तो सलीम ने उसे अपने पास रख लिया था। सलीम के अनुसार छड़ी के साथ क्या हुआ था? तो कुछ चूहों ने उसे खा लिया था, यानी सलीम ने यही उसे कहा था। फिर है, इस कहानी में लालची कौन था? तो सलीम। वाक्य को पूरा कीजिए। अमन ने कहा, कोई बात नहीं, कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती है। फिर अगला प्रश्न, यदि आप अमन की जगह होते तो क्या करते? अपनी छड़ी किसी ईमानदार व्यक्ति के पास रखते एवं उसका सबूत अपने पास रखते। अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 52। दक्षता, व्यवहारिक व्याकरण, मुहावरों का प्रयोग कर पाना। जंगल में एक गुफा थी जिसमें एक गिद्ध रहता था। उसने पहाड़ी के नीचे एक पेड़ पर रहने वाले गिद्ध से दोस्ती कर ली। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। दोनों मिलकर भोजन की तलाश करते थे। कभी कभी जब भोजन नहीं मिलता तो उन्हें आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाता। एक दिन गिद्ध भोजन की तलाश में गांव की ओर चला गया। गांव वाले उसे मारने को दौड़े तो गिद्ध वहां से 9-2-11 हो गया। गांव वालों ने उसका पीछा किया। गिद्ध ने गिद्ध से मदद मांगी लेकिन वह चिकना घड़ा निकला और वह भी छूमंतर हो गया। गिद्ध का दिल टूट गया। अब आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जैसे दिए गए मुहावरों के सही अर्थ का यानी सही का निशान लगाएं। एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना तो एक जैसी आदत होना। 9-2-11 होना यानी भाग जाना। चिकना घड़ा होना किसी बात का असर न होना। तो इस तरीके से आपको निशान लगाने हैं। फिर अगला है, वाक्य में दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखिए। आपस में झगड़े में सब कुछ चौपट हो जाता है यानी सब कुछ बर्बाद हो जाना। घर के काम में सबको हाथ बंटाना चाहिए तो काम में सहायता करना। मुसीबत में लोग आंखें फेर लेते हैं, परेशानी में पीछे हटना। चोर ने पुलिस की आंखों में धूल झोंक दी यानी धोखा देना। माँ गुस्से में लाल थी यानी क्रोधित होना। चेतक घोड़ा हवा से बातें करता था यानी बहुत तेज दौड़ना। अगला है, मीना ने नाक में दम कर दिया यानी परेशान करना। दिए गए मुहावरों का प्रयोग कर वाक्य को पूरा कीजिए। कहानी सुनते सुनते गौतम की पलक झपकने लगी। ये यानी पलक झपकना को अपने को पलक झपकने लिखना है। सैनिकों ने आतंकवादियों के यानी छक्के छुड़ा दिए यानी छक्के छुड़ाना का छक्के छुड़ा दिए। अपमानजनक शब्द सुन के वे यानी आग बबूला हो गया यानी आग बबूला होना को सही लिखना है, आग बबूला हो गए। कार्यपत्रक 53। दक्षता, व्यवहारिक व्याकरण, वाक्यों में क्रिया काल को पढ़कर समझना और लिख पाना। सही विकल्प पर यानी सही का निशान लगाना है। रमा खाना बना रही है, ये वर्तमान काल है तो राइट का निशान लगा। कुत्ता भौंक रहा था तो भूतकाल है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं
पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो क्या है, यानी वर्तमान काल है। चित्रकार चित्र बनाएगा, कब बनाएगा, तो भविष्य काल की बात कर रहा है। बादल गरज रहे थे तो भूतकाल की बात कर रहा है, तो अपने भूतकाल पे लगा दिया। फिर है दिए गए वाक्यों में क्रिया को रेखांकित करके उनका काल बताइए। वह सिनेमा गया होगा, तो ये क्या है, भूतकाल है। अंजू पढ़ रही है, वर्तमान काल है। तेज आंधी आई थी, तो ये भूतकाल है। पिताजी पत्र लिखेंगे, भविष्य काल की बात कर रहा है। कल तुम आ जाना, तो भविष्य काल है। हम शाम को बाजार जाएंगे, तो ये भी क्या है, भविष्य काल है। फिर एक क्रिया का उचित रूप लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। मोहन हॉकी खेल रहा है, तो ये क्या है, खेलना, यानी क्रिया है और वर्तमान काल है। फिर है सब छात्राएं घर चली जाना, यानी घर चली गई, यानी भूतकाल बनाना है तो जाना का हो जाएगा गई। मैं कल दिल्ली, यानी भविष्य काल बनाना है जाना का, तो जाऊंगा। सुधा ने झूठ बोला था, हम विद्यालय जा रहे हैं, यानी वर्तमान काल है। नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनका काल लिखिए। जैसे कर्ण खाना खाएगा, तो भविष्य काल। सुमन अनीता से बात कर रही है, वर्तमान काल। आप किसके साथ खेलने जाएंगे, भविष्य काल। बारिश होने की संभावना है, तो भविष्य काल। मुझसे भूल हो गई, तो ये भूतकाल। प्रेमचंद ने अपनी कई किताबें लिखी, प्रेमचंद ने कई किताबें लिखी तो मतलब भूतकाल। कार्यपत्रक 54। दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। आपने बस की यात्रा पाठ पढ़ा है। इस पाठ में आप बस के मालिक हैं। बस के खराब होने पर श्याम सुंदर नाम का एक यात्री आपसे शिकायत करने आया। बस की विशेषताएं बताते हुए आप श्याम सुंदर को जवाब दीजिए। कैसे जवाब देना है, जैसे श्याम सुंदर कहता है आपकी बस खराब थी, हमें बताना चाहिए था। बस का मालिक कहता है जी खराब कहाँ, चल तो रही है। श्याम सुंदर कहता है बार बार बंद पड़ रही है। मालिक कहता है कभी कभी समस्या हो जाती है। श्याम सुंदर कहता है पहले बताया होता तो हम दूसरी बस पकड़ लेते। फिर मालिक कहता है गाड़ी खराब हो जाती है कभी कभी। श्याम सुंदर कहता है इसे बेचकर नई ले लो। मालिक कह रहा है सोच रहा हूँ। श्याम सुंदर कहता है आप यात्रियों की जान से खेल रहे हो। तो मालिक कहता है ऐसा कुछ नहीं है, अभी ठीक हो जाएगी, यानी ऐसा कुछ नहीं है, अभी ठीक हो जाएगी। श्याम सुंदर कहता है हमें समय पर पहुंचना है, आगे गाड़ी पकड़नी है। तो मालिक कहता है ड्राइवर को भेजा है, दूसरी बस आती ही होगी। इस तरीके से इनके संवाद को क्या करना है, पूरा करना है। फिर है कार्यपत्रक 55। दक्षता विभिन्न विधाओं को विविध शैली में लिख पाना। नीचे लिखी कविता को कहानी में बदल कर लिखिए, यानी आपके पास एक कविता लिखी गई है, इसको कहानी में लिखना है। जैसे सुनो गधे एक कहानी, उसने की कैसी शैतानी, जब होती थी रात गनहेरी, तब करता था वह नित फेरी, चुपके चुपके बाहर जाता, खेतों से गेहूँ खा जाता, गेहूँ खा खा मस्ती छाई, तब क्या उसके मन में आई, खाल बाग की उसने पाई, उसने सूरत अजब बनाई, पहनी उसने खाल बदन में, चला खेत चरने फिर बन में, तब कुछ गधे बोले ही ज्यों, यह भी बोला चिपो चिपो, खुली बाग की कलई सारी, तब तो सामत छाई भारी, डंडे लगे धड़ाधड़ पड़ने, लगे गधे के पैर उखड़ने, भागा वहाँ से यह बेचारा, सभी तरफ से हिम्मत आ रहा, गिरते पड़ते घर को धाया, मरते मरते प्राण बचाया। अब आपको इसको क्या है, यानी कविता को कहानी के माध्यम से लिखना है। जैसे एक बार एक गधा था, वह बहुत ही शैतान था। जैसे ही रात होती थी वह बाहर निकल जाता था। वह चुपके चुपके से खेतों में जाकर गेहूँ खा जाता था। गेहूँ खा खाकर उसके ताकत आ जाने पर वह मस्ती में भर गया था। एक दिन उसे शेर की खाल मिल गई, जिसे उसने अपने शरीर पर पहन लिया। अब वह एक खेत में चरने पहुंच गया, जहां पहले से ही कुछ गधे चर रहे थे। उनको बोलते देख वह भी बोलने लग गया, तो उसकी पोल खुल गई। खेत का मालिक उसके पैरों में डंडे मार मार कर हालत खराब कर दी। गधे की जान आफत में आ गई। बेचारा वहां से जैसे तैसे जान बचाकर भागा। वह हिम्मत हार चुका था। तब गिरते पड़ते बड़ी मुश्किल से प्राण बचाकर घर पहुंचा। तब उसे अपने किए पर पश्चाताप हुआ। तो इस तरीके से आपको ये कार्यपत्र को पूरा करना है, यानी कविता को कहानी के माध्यम से लिखकर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।